नेचुरल फार्मिंग में क्या है, लैंड अपने आप फर्टाइल हो रही है। प्राकृतिक जो खाएंगे वो तो हमको थोड़ा बीमारी कम पड़ेगी ऐसा। शेण खातर है ये कुदरती आपले करजो ना से खेती माटे तो थोड़ा बीमारी पासून आम्ही दूर असा। डांग जिला में नेचुरलिक फार्मिंग कर रहे हैं अभी। हमको मालूम नहीं था कैसा करने का है, क्या करने का है, हमको मालूम नहीं था। दूसरे खेत में जाके हम सीखा। बाद में हमको मालूम पड़ा कि इसमें ये वो डालना है, वो करना है, ऐसा हमने सीखा। फिर हम वो करना शुरू कर दिया। ये आपको जो तालीम दी किसने दी है ये तालीम? वो आत्मा प्रोजेक्ट, वो सुभाष पालेकर। देखो ये डांग डिस्ट्रिक्ट में हिली एरिया है, जितना स्लोपी लैंड है ना वैसे ही इसमें अभी तक कोई केमिकल खाद या केमिकल दवाइयाँ का यूज़ किसान करते ही नहीं है। तो वैसे ही नेचुरल किसानी हो रही है, मतलब कि प्राकृतिक कृषि हो रही है। तालीम लिया तो मैंने सोचा वो प्राकृतिक करने का है मेरे को। जब मैंने शुरुआत में थोड़ा वो जीवामृत बनाया था, फिर मैंने वो डांगर किया, उसमें थोड़ा वो जीवामृत बना और डाला, 2-3 बीघा में डाला मैंने। फिर मैंने सोचा वो इसका रिजल्ट कैसा आता है वो देखता हूँ। पहले साल में मैंने डाला था तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, इसका रिजल्ट अच्छा है, तो मैंने अभी वो यूरिया DAP वो डालना बंद कर दिया है। एक चीज और समझा दीजिए हमें, ये नेचुरल फार्मिंग जो हम बोलते हैं क्या है ये सरल शब्दों हाँ, में? सरल शब्दों में ये है, किसान किसानी करता है, पहले से आदि जमाने से करते आ रहे हैं। तो जंगल में जैसे ही जंगल फले फूलते हैं तो वहाँ जो हो रहा है वैसा ही एटमॉस्फेयर किसान अपने खेत में डेवलप करे। तो उसका जो अभी जो जैव तांत्रिकता है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि ये अपने आप नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि काव का यूरिन और काव का गोबर और इसमें पल्स का आटा और गुड़ मिला के और अपने खेत की जो लाइव सॉइल मतलब सजीव माटी बोलते हैं, उनको डाल के उनका मेलवन डालते हैं। मतलब कि जब हम मान लीजिए कि जलेबी बनाना है तो उसका आथा बनाना पड़ता है, हमें कर्ड बनाना है तो थोड़ी छाछ बटर मिल्क चाहिए थोड़ा सा, वैसे ही इनका मेलवन बना के ज़मीन में डालते हैं। तो ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को जो उपयोगी है वैसे कीटाणु की आबादी बढ़ती है। वो आबादी बढ़ने से ज़मीन और भी फर्टाइल हो जाती है। ज़मीन फर्टाइल ये कीटाणु इसमें लगेंगे तो अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़े जो केचुआ वर्म्स है, सॉइल वर्म, तो सॉइल वर्म्स बाहर निकलते हैं और मिट्टी को खाते हैं और उसमें हॉल बनाते हैं। तो हॉल बनाने ज़्यादा से ज़्यादा हॉल बनेंगे तो एरेशन भी कम ज़्यादा होगा और बारिश का पानी है जितना है ज़मीन में ही परकोलेट हो जाएगा। तो ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी परकोलेट होगा, ज़मीन फर्टाइल होगी, ज़मीन एरेबल होगी और इसमें केचुआ बढ़ेगा, ज़मीन सॉइल का कार्बन भी बढ़ेगा। तो ज़मीन और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल, ये तकनीक है। ये किसान यूज़ नहीं करते थे, वैसे भी गोबर वैसे ही डाल देते थे। तो थोड़ा बहुत ये अपने आप नेचुरली जो हो रहा था, इसमें हमें थोड़ा जैव तांत्रिकता बायोटेक्नोलॉजी डाल के उसको और बढ़ावा देना है। और ऐसी तालीम आती है ना, जिसमें हम बोला लेते हैं। अभी ये 3 गांव का आदमी है, इधर फार्मर है ना, तो 3 गांव का है। वो इधर चीरापाड़ा है, वो बारीपाड़ा है, वो सामगान है, हमारा गांव 4 गांव का आदमी है, 1-1, 2-2। वहाँ देख के जाएगा, फिर वो गांव में 1-2 आदमी बैठेगा ना, इसमें वो बात करेगा। हमने क्या किया है, तीनों तहसील में 1-1 FPO बनाया है। FPO का मेंबर्स कौन बनेगा, तो जो नेचुरल फार्मिंग गाय आधारित काव बेस्ड फार्मिंग कर रहा है, जिसके पास कम से कम एक इंडिजिनस काव है, यहाँ की डांग की डगरी काव है, इंडिजिनस काव है, उनका गोबर सबसे अच्छा है। ये शर्त रखी है कि जिसके पास एक काव है और जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कभी भी गलती से भी अपना केमिकल वाला यूज़ नहीं करते अपनी किसानी में, इन किसानों को हमने मेंबर बनाया है। जो आप बोलते हैं ये जीवामृत, ये क्या चीज़ है, कैसे बनाते हैं? यह हम है ना 200 लीटर पानी लेते हैं, वो जो पीप है ना उसमें पानी डाल दे,
और 10 किलो वो आता है, गौमूत्र आता है, वो डालते हैं। फिर वो चने का लोट डालते हैं 1 किलो, गोड़ डालते हैं 1 किलो, और गोबर डालते हैं 10 किलो उसमें। और थोड़ा वो है ना, वो झाड़ की मिट्टी लेते हैं 1 किलो, वो डालते हैं। वो सब डाल के हम बनाते हैं। सब उसमें सुबह शाम को तक हम हिलाते हैं, घड़ी की दिशा में, और हिलाते हैं, एक लकड़ी से हिलाते हैं, और 7 दिन उसमें उधर रखते हैं, बांध के रखते हैं। उसको जब खेत में जो धान डाल दें ना, तब वो पानी में ही छोड़ देते हैं, और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 4, 5, 7 दिन में ही छोड़ते हैं। और ये जैसा समझो हम बारिश के मौसम में सिर पर डांगर करते हैं, तो डांगर में एक ही बार जब ये डांगर लगाते हैं तो भी पहले एक बार, और बाद में जो कंठी निकल आते हैं, थोड़ा फूल आने लगते हैं, तभी एक बार डालते हैं। इसे 2 बार डालते हैं। तो जैसे 100 लीटर अगर आपने बना के रखा है, तो वो 100 लीटर जो है कितना एकड़ ज़मीन में इस्तेमाल होगा? वो शायद 100 लीटर है ना, हमारा 1 एकड़ में डाल देते, 1 एकड़ में। અમારે છે ને હવે અમે એક શિયાળું થોડુંક અને પેલું એ શિયાળી ને ચોમાસું અમારો એક ખેતરમાં 1 લાખ અમને ખાઈ પી 1 લાખ વધતા છે। डायबिटीज़, कैंसर, ये सब शुगर, जो बीमारी आता है बाहर से ये जो दवा बाहर से लाके डालते हैं ना, उससे वो बीमारी होता है। इसलिए हम प्राकृतिक कहेंगे तो थोड़ा हट जाएगा ऐसा। शेण खातर है ये कुदरती आपले करजो ना से खेती माटे, तो थोड़ा बीमारी पासून आम्ही दूर असा। काही बीमार नाही घडो का, काही नाही, एकदम तंदुरुस्त है। खेतर बी वेंगण के केवा तांबेट का काही बी पण एकदम व्यवस्थित, तेवर रोग राग पड नाही, आम्ही बीमार पडजो नाही, एकदम द बेस्ट असा। अपने हिसाब से तो ये जो खाद है ना, खाद और दवा है, इसमें से ज़्यादा बीमारी होती है। वहाँ कोई कैंसर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं, तो अभी वो खातर आया ना, इसके वो बीमारी बढ़ गई है। इसलिए हम मालूम पड़ा कि इसमें बीमारी है, उसको नष्ट करना है।